हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसे कि हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारक रूसो के बारे में अध्ययन कर रहे थे, हमने पिछली वीडियो में रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत तथा सामान्य इच्छा सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज के इस लेक्चर में रूसो के शासन, प्रभुसत्ता व स्वतंत्रता संबंधी विचार के बारे में चर्चा करेंगे। रूसो के शासन संबंधी विचार यानी कि रूसो थिंकिंग ऑन गवर्नमेंट। रूसो ने अपने महान ग्रंथ सामाजिक समझौते के अंतिम 2 प्रकरणों में राज्य और सरकार के संबंधों की विवेचना की है। इस संबंध में रूसो ने राज्य तथा सरकार में स्पष्ट अंतर किया है। राज्य सामाजिक समझौते द्वारा उत्पन्न उस राजनीतिक व्यवस्था का नाम है जिसमें संप्रभुता का निवास होता है तथा सामान्य इच्छा द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है। सरकार जनता द्वारा चुने हुए उन थोड़े से व्यक्तियों का समूह होती है जो सामान्य इच्छा के निर्देशों को कार्य रूप में परिणत करती है। सरकार की सृष्टि समझौते के द्वारा नहीं होती, वरन वह संप्रभु जनता के आदेशों का परिणाम होती है। इस दृष्टि से सरकार राज्य की अभिकर्ता मात्र होती है। सरकार के घटकों के नाम, उनकी संख्या और उनकी नियुक्ति की पद्धति चाहे कुछ भी क्यों ना हो, वे हैं प्रभुता संपन्न जनता के नौकर अथवा अभिकर्ता मात्र ही। वे केवल उसी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं जो कि जनता ने उन्हें दी हुई है। जनता अपनी इच्छानुसार उसे सीमित या संशोधित कर सकती है या उसे वापस भी ले सकती है। रूसो के अनुसार सरकार के प्रमुख कार्य विधियों का निर्माण न होकर उन्हें लागू करना मात्र होता है, क्योंकि विधियों का निर्माण तो संप्रभु जनता के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार रूसो ने सरकार शब्द का प्रयोग वर्तमान समय की कार्यपालिका के अर्थ में किया है। रूसो के अनुसार जहां तक राज्य का संबंध है वह सदा जनतंत्रात्मक होता है, लेकिन सरकारों में भेद हो सकता है और व्यवहार के अंतर्गत ऐसा होता भी है। राज्य में किस प्रकार की सरकार हो, इसका निर्णय संप्रभु जनता द्वारा ही किया जाता है। सरकार का रूप इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार की बागडोर एक व्यक्ति के हाथ में है। शासन की सर्वोच्च शक्ति यदि एक व्यक्ति के हाथ में है तो उसे राजतंत्र, कुछ व्यक्तियों के हाथ में है तो उसे कुलीन तंत्र, और समस्त जनता या उसके बहुमत के हाथ में है तो उसे लोकतंत्र कहते हैं। परंतु सरकार के ये तीनों रूप पूर्णतः निश्चित नहीं है और इनकी रूपरेखा बदलती रहती है। सरकार के इन तीनों रूपों के अतिरिक्त उसने शासन के मिश्रित स्वरूप का भी उल्लेख किया है। सरकार के उपयुक्त 3 रूपों में से सर्वोत्तम कौन सा है, सैद्धांतिक रूप से यह कह सकना असंभव है, क्योंकि यह बात देश काल की परिस्थितियों पर निर्भर करती है। परिस्थितियों के अनुसार सरकार का कोई भी रूप शेषतम अथवा निकृष्टतम हो सकता है। एक ही प्रकार की सरकार सभी देशों के लिए या एक ही देश के लिए सभी समय पर उपयुक्त नहीं हो सकती। साधारणतः रूसो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र को सर्वोत्तम मानते हैं, क्योंकि इसमें समस्त जनता प्रत्यक्ष रूप से संप्रभुता का प्रयोग करती है। किंतु उसका विचार है कि इस प्रकार की सरकार आर्थिक तथा सामाजिक समानता से युक्त छोटे जनसमूह में ही संभव हो सकती है। इसलिए वे कहता है कि यथार्थ में यदि सही कहा जाए तो सच्चा प्रजातंत्र न कभी हुआ है और न ही कभी होगा। ऐसी परिस्थितियों में वे वर्तमान समय के प्रतिनिधित्वक शासन वाले देशों की जनता की समय समय पर जनसभाएं बुलाने का सुझाव देते हैं, जिससे वह सामान्य इच्छा व्यक्त कर संप्रभुता का प्रदर्शन कर सके, सरकार के स्वरूप के बारे में निर्णय ले सके तथा तत्कालीन सरकार को बनाए रखने या अंत करने का आदेश दे सके। इस प्रकार की जनसभाएं ही सरकार के हस्तक्षेप से जनता की प्रभुता की रक्षा कर सकती है। रूसो की प्रभुसत्ता संबंधी धारणा यानी कि रूसो कॉन्सेप्ट
ऑफ सॉवरेंटी। रूसो ने संप्रभुता को सामान्य इच्छा में निहित माना है। बौद्धा तथा हॉब्स ने प्रभुसत्ता के विचार से राजा की निरंकुश सत्ता को पुष्ट किया था। रूसो की विशेषता है कि उसने इससे जनता की सत्ता का समर्थन किया। रूसो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति संप्रभुता का भागीदार है, अतः संप्रभुता संपूर्ण समाज में निहित है। वह सर्वोच्च शक्ति है, उसके विरुद्ध किसी को भी विद्रोह करने का अधिकार नहीं है। वस्तुतः रूसो ने जनता की सत्ता का प्रतिपादन करके लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रूसो के अनुसार प्रभुसत्ता की विभिन्न विशेषताएं हैं, जिनमें से पहली विशेषता उसकी अविच्छेदता है। चूंकि सामान्य इच्छा के रूप में यह जनता में रहती है, अतः यह कभी उससे पृथक नहीं हो सकती है। दूसरी विशेषता इसका प्रतिनिधित्व न हो सकना है, चूंकि यह जनता में सामूहिक रूप से निवास करती है, अतः कोई भी व्यक्ति इसका समूचे रूप में कभी प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। तीसरी विशेषता इसका असीम और अमर्यादित होना है, अर्थात इस पर किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते हैं। चौथी विशेषता इसका सब कानूनों का मूल स्रोत होना है, अर्थात राज्य के सब कानून इससे ही उत्पन्न होते हैं। पांचवी विशेषता अविभाज्यता है, अर्थात समूची जनता में इसका निवास होने के कारण इसका विभाजन संभव नहीं है। इस प्रकार से रूसो ने जनता के असीम, अमर्यादित, अनन्य और अविभाज्य प्रभुसत्ता का प्रतिपादन किया है। उसके संप्रभुता के सिद्धांत में हॉब्स और लॉक दोनों के विचारों का समन्वय है। अन्य सीरीज के शब्दों में रूसो हॉब्स की निरंकुश प्रभुसत्ता के विचार को लॉक के जन सहमति के विचार से समन्वित करके जन प्रभुसत्ता के दार्शनिक सिद्धांत का निर्माण करता है। रूसो का स्वतंत्रता का विचार। रूसो ऑन लिबर्टी। रूसो स्वतंत्रता की मसीहा हैं। उसने बड़ी ओजस्वी भाषा में स्वतंत्रता का गुणगान किया है। उसने कहा है कि स्वतंत्रता मनुष्य का परम आंतरिक तत्व है, अर्थात वह स्वतंत्रता को मानव का आवश्यक गुण मानता है। स्वतंत्रता मनुष्य को नैतिक बनाती है और उसमें उत्तरदायित्व की भावना जागृत करती है। रूसो के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ मनमाना कार्य करना ही है। सामान्य इच्छा द्वारा निर्मित कानूनों का पालन ही स्वतंत्रता है। सामान्य इच्छा के अधीनस्थ रहकर ही मनुष्य स्वतंत्र रह सकता है। सामान्य इच्छा द्वारा निर्मित कानून का अर्थ है स्वनिहित कानून, और इस स्वनिहित कानून के पालन में स्वतंत्रता निहित है। संक्षेप में रूसो ने स्वतंत्रता का सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। रूसो इस बात में विश्वास करता है कि कानून के अनुसार जीवन व्यतीत करना ही सच्ची स्वतंत्रता है, क्योंकि ऐसा करके व्यक्ति अपनी इच्छा का ही पालन करता है। रूसो के दर्शन में स्वतंत्रता का विशिष्ट महत्व है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आरंभ इस प्रसिद्ध वाक्य के साथ होता है कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है और वह सर्वतः श्रृंखलाओं में जकड़ा हुआ है। इसका अर्थ है मनुष्य को स्वतंत्र होना चाहिए। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य स्वतंत्र था। आज मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि अधिकांश राज्य सामान्य इच्छा पर आधारित न होकर शक्ति पर आधारित है। स्वतंत्रता के उपासक होने के कारण रूसो ने दास प्रथा की आलोचना की तथा स्वतंत्र राष्ट्रों को यह संदेश दिया कि स्वतंत्रता प्राप्त की जा सकती है, परंतु दोबारा हस्तगत कभी नहीं की जा सकती। स्वतंत्रता के पुजारी होने के कारण ही उसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया। रूसो के मत में जैसे ही कोई राष्ट्र अपने प्रतिनिधि को नियुक्त करता है, वह अपनी स्वतंत्रता खो देता है। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ही उसने सत्ता पर बल दिया है। रूसो को स्वतंत्रता का महान समर्थक माना जाता है, लेकिन वह उसी व्यक्ति को स्वतंत्र मानता है जो कि जागरूक नागरिक है। अतः सभा के वही लोग स्वतंत्र हैं जो कि अपनी शुद्ध भावना व्यक्त करते हैं और सामान्य इच्छा का निर्माण करते हैं और फिर उसका आदर करते हैं। अतः कोई व्यक्ति अपनी स्वार्थी या शुद्ध भावना व्यक्त करता है तो वह स्वतंत्र नहीं है, और यदि ऐसा व्यक्ति
राज्य के आदेश की अवहेलना करता है तो राज्य उसे दंड देकर अच्छा नागरिक बना सकता है। अतः राज्य स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए बल प्रयोग कर सकता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रूसो के ही दूसरे विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।